ऊपर से खोदोगे लिंक में खराब भेजा है। हाँ, मुश्किल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम बेसिकली होलसेल भी हमने हीलियम 10 से जाना है कीपा में। ठीक है, हम पहले हीलियम 10 में जाएंगे, हीलियम 10 से प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, वहां से फिर हम जाएंगे कीपा में। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स आ गया। यहाँ से हम एडवांस में जाएंगे, यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने करनी है, यूके यूएस। ये करने के बाद कैटेगरी चूज करेंगे। होलसेल एफबीए में हम बेबी प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, ब्यूटी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज भी कर सकते हैं, डीआईवाई टूल भी कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रिकल्स भी कर सकते हैं, फैशन भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। गार्डन कर सकते हैं, ग्रोसरी नहीं करनी, हैंडमेड नहीं करना, हेल्थ एंड पर्सनल केयर नहीं करना, होम एंड किचन कर सकते हैं। उसके बाद पेट सप्लाईज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कर सकते हैं, स्टेशनरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने वन बाय वन, वन कैटेगरी एट अ टाइम, ठीक है, जब आप लोग करेंगे ताकि टू मैनी प्रोडक्ट्स शो अप ना हो यहाँ पे। ये हमने कर ली है कैटेगरीज। रिव्यू मैक्सिमम 500, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए इसमें, होलसेल एफपीए में। प्राइवेट लेवल में हमने 3.5 तक गए थे। नजर आ रहा है आप लोग? अगर ना आए तो बताएं, थोड़ा और जूम कर लेंगे। इसके बाद बेस्ट सेलर रैंक हमारा क्या होगा? 50,000। उसके बाद टायर पे आ जाएंगे। टायर हमारा यूके मार्केट है, तो स्टैंडर्ड पार्सल और सारे इन्वेलप, लेटर भी सारे। ठीक है, उसके बाद फुलफिलमेंट में आना है आपने, यहाँ पे आपने एफपीए और एफबीएम करना है। ठीक है, अमेजोन को आपने नहीं करना, क्योंकि हमें होलसेल एफपीए में अमेजोन नहीं चाहिए। जिसमें अमेजोन के पास बाय बॉक्स होगा वो ऑफर हमें नहीं चाहिए। तो एफपीए और सिर्फ एफपीए, ये दो कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर, ये हमारे मैक्सिमम 15 होंगे। कितने होंगे? 15। ये इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? जो बाय बॉक्स में जो लोग सेल कर, ये देखें, ये जैसे ये लिस्टिंग है ना, ये एक जो हॉरिजन डीलर डिलीवर्स है, ये कहाँ पे हैं? बाय बॉक्स पे हैं। और इसके अलावा 13 और सेलर है यहाँ पे। एक ही प्रोडक्ट है, कितने लोग सेल कर रहे हैं उसको? 14। 14 लोग सेल कर रहे हैं। होलसेल एफबीए में एक सिंगल प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर सेल कर सकते हैं। जो होलसेल एफबीए में अगर आपने भी ये प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप इसकी नई लिस्टिंग नहीं लगाते, आप भी सिर्फ क्या करते हैं, अपनी ऑफर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ना यहाँ पे, ये कि मैक्सिमम, इसका मतलब 15 से ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर 15 से ज्यादा होंगे तो फिर कंपटीशन हाई होने के चांसेस है। मिनिमम सेलर कितने होंगे यहाँ पे? वो लिखे मिनिमम सेलर कितने होंगे यहाँ पे? मिनिमम हम यहाँ पे 3 देंगे। ये क्यों दिए हैं 3 को, बता सकता है? कि 3 से कम सेलर ना हो। हाँ जी, बताएं क्यों? वो बाय बॉक्स यूज करेंगे, अगर हम कम करेंगे तो अगर दो होंगे तो उसमें से कम कर देगा। जवाब गलत हुआ। हाँ जी, किसी के पास आया आइडिया? ये पीएल फिल्टर है। क्या है ये? ये प्राइवेट लेबल का फिल्टर है।
क्योंकि प्राइवेट लेबल में या एक सेलर होता है या दो सेलर होते हैं। अगर आप मिनिमम तीन कर देंगे तो फिर इसमें प्राइवेट लेबल आइटम्स शो नहीं हो। अगर आप ये फिल्टर नहीं लगाते ना तो फिर प्राइवेट लेबल और होलसेल एपीआई इनके ब्रांडेड दोनों मिक्स होके आ जाती हैं। फिर आपको समझ नहीं आती कि ये प्राइवेट लेबल है या ये ब्रांडेड है। तो अगर हम ये फिल्टर लगाएंगे ना ये वाला, इससे फिर ये होगा जो प्राइवेट लेबल आइटम्स हैं वो हमें शो अप नहीं होंगे। क्योंकि प्राइवेट लेबल में या एक सेलर होता है या मैक्सिमम टू, टू से ज्यादा सेलर प्राइवेट लेबल में नहीं होते। तो जब हम थ्री का फिल्टर यहाँ पे लगा देंगे कि मिनिमम सेलर थ्री हो, तो सिर्फ कौन सी शो अप होंगी यहाँ पे, ब्रांडेड। तो ये पीएल फिल्टर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए प्राइस हमारी, मिनिमम यूके मार्केट है 10 कर दें और मैक्सिमम 40 कर दें। मिनिमम रेवेन्यू हमारा 6000 है। ठीक है, ये रहेगा। तो मैं कहा गया वेरिएशन काउंट मैक्सिमम टू होंगी। कितनी वेरिएशंस होंगी? मैक्सिमम टू। अब हम इसको हिट लगा देंगे यहाँ से। अब ये वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो हमारे इनिशियल क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, और ये सारी ब्रांडेड आइटम्स हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने वन बाय वन इन आइटम्स को, जो क्रिसमस आइटम्स हैं वो बेशक आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि क्रिसमस के बाद इनकी सेल ना हो। ठीक है, तो हम वो लेंगे जो कंसिस्टेंट होंगी। तो जैसे ये ले लेते हैं, ये कर्लिंग टोंग है। आपने इनको ओपन करके भी देखना है, ठीक है, कि ये कर्लिंग टोंग है। ये कर्ल करने के लिए होता है, बेबीलिस ब्रांड है। और ये इसकी प्राइस है, डिस्पैच फ्रॉम है सुपरमार्केट, सोल्ड बाय है सुपरमार्केट। इस वक्त बाई बॉक्स किसके पास है? एफबीएम सेलर के पास। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या मजीद कंडीशन है। एफ बी सॉरी, बाय ये जो बाकी सेलर्स हैं इनकी क्या क्या प्राइसेस लगी हुई हैं। 34.99। बाई बॉक्स प्राइस क्या थी? 31। 31.27 है बाई बॉक्स प्राइस। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसके बाद प्राइसिंग का क्या इशू है। ये 34.99 है, ये भी 34.99 है, ये भी 34.99 है, ये 35.67 है, 38.11 है, 38.11 है, 34 है, 38 है। अब ये जो है ना ये प्रोडक्ट बेसिकली इसका बाई बॉक्स भी किस बेस पे आप मिल रहा है? प्राइस की बेस पे मिल रहा है, कि जिसकी प्राइस कम होगी बाई बॉक्स उसको मिलेगा। ठीक है, अब जो इसकी रेगुलर प्राइस लग रही है ना वो 34.99 लग रही है, लेकिन ये इस वक्त उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ है यहाँ पे। 34.27, 31.27 है, लिखा भी हुआ -26। ये जो अब चूंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है ना, एंडिंग चल रही है, आज 12 हो गई है ना, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर आने हैं ना वो आएंगे तकरीबन ये 21 तक आएंगे। जो एफबीएम ऑर्डर है वो 16 के बाद बहुत कम आएंगे, लेकिन जो FBA ऑर्डर है वो 21 तक आएंगे। फिर क्रिसमस शुरू हो जाएगी, फिर हाई स्ट्रीट शॉपिंग होगी। क्योंकि फिर हम रिस्क नहीं ना लेते, अगर ईद आ रही हो तो हम ये नहीं कहते हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, हो सकता है वो ईद के बाद डिलीवर हो। तो फिर हाई स्ट्रीट शॉपिंग शुरू हो जाती है। 21 के बाद अगर किसी बंदे को कोई चीज़ चाहिए होगी ना तो वो कहेगा मैंने रिस्क नहीं लेना ऑनलाइन का, मुझे क्या करना है, वो हाई स्ट्रीट में जाएगा और खुद जाके बाई करेगा। इस वजह से इस वक्त प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। क्योंकि सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर्स ने क्रिसमस के लिए अब बहुत ज़्यादा स्टॉक बाय कर लिया है। तो वो कह रहे हैं जितना निकलता है ना क्रिसमस तक निकल जाए, बेशक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन नजर आएगी। लेकिन जब क्रिसमस ओवर होगी फिर इतना वेरिएशन नहीं होगा जितना यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे वो 3 पाउंड का वेरिएशन है यहाँ पे। लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें अब क्लियरली ये विजिबल है कि बाय बॉक्स उसको मिल रहा है जिसकी प्राइस लोएस्ट है। तो अब आपने हम इसका एक और फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं बाय बॉक्स रोटेशन चेक करने के लिए। सर ये जो बाकी सेलर्स है अगर इनमें से कोई कम कर दे अपनी प्राइस तो बाय बॉक्स पे आ जाएंगे। कितनी देर बाद? हाँ, कितनी देर बाद? ये तकरीबन 1 आवर का प्रोसेस होता है, अच्छा। लेकिन हाफ एन आवर तक आप आ जाते हैं बाय बॉक्स पे। ठीक है। ठीक है, अब इसका हम चेक करेंगे बाय बॉक्स रोटेशन। उसके लिए हम ASN कॉपी कर लेते हैं इसका, और इस ASN को हम कीपा में जाके अप्लाई करेंगे। नजर आ रहा है ना आप लोगों को?
ठीक है, चलो, बढ़ा। उसके बाद ये आ गया ना, उसके बाद आपने जाना है सर्च में। ठीक है। वो जो एसन कॉपी किया है ना, वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। कर दिया। और इसको सर्च करवाना है। ये आ गया, अब इसका ग्राफ आ गया। हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, हमें मोस्टली जो चाहिए, या एक तो हम चेक कर लेंगे कि FBA, FBM, ये लोवेस्ट प्राइस यहाँ तक गई है। अगर इसका इतना मेन इशू नहीं है, मेन हमें यहाँ पे डेटा में जाना है। ठीक है। जो हमें चीज़ चाहिए, डेटा में जाके आपने जाना है बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना इधर, तो इसका 91% बाय बॉक्स है सुपरमार्केट को मिला है। ये देखिए, 91% बाय बॉक्स किसके पास रहा है सुपरमार्केट के पास। तो इसका मतलब ये, जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो फिर ये प्रोडक्ट रिस्की हो जाती है कि कोई एक पार्टी जो है वो इसको डोमिनेट कर रही डोमिनेट कर रही है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कौन डोमिनेट कर रहा है इसको? है है। सुपरमार्केट। तो अब ये एक रिस्की प्रोडक्ट हो गई है। अगर ये होता 23% इसके पास होता, 25% इसके पास होता, 15% इसके पास होता, 10% इसके पास होता, तो फिर हम कहते कि किसी हद तक बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, बाकी लोगों को भी चांस मिल रहा है। इसका मतलब पता है क्या है ये 91% होने का? कि जैसे ही कोई बंदा प्राइस रिड्यूस करता है ना, ये उससे रिड्यूस कर देता है। और ये जाइंट सेलर है। क्या है ये जाइंट जाइंट सेलर। सेलर है। तो जब भी कोई प्राइस रिड्यूस करता है, ये उससे कंसिडरेबल प्राइस रिड्यूस कर देता है। उस वजह से फिर क्या हो रहा है? हालांकि ये देखिए, ये जो प्रो हेयर ड्रेसिंग है, इसके 13,000 फीडबैक्स हैं, 14,000, लेकिन इसके पास सिर्फ कितने परसेंट बाय बॉक्स हैं? 7%। और जो न्यू सेलर है उसको तो मिला ही नहीं बाय बॉक्स, हालांकि उसने 31.27 भी लगाई है प्राइस, लेकिन उसको बाय बॉक्स नहीं मिला। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए क्या है? रिस्की है। तो इस तरह आपने बाय यहाँ से उठानी है प्रोडक्ट्स वन बाय वन। और पहले आपने उसको ओपन करना है। हम ये ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट। इधर आपने इसको पहले ओपन करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है। इस वक्त बाय बॉक्स प्राइस है 3098। अब और बाय बॉक्स किसके पास है? FBM सेलर के पास है। इसके अलावा कितने और सेलर हैं? 5 और हैं। 3098, उधर भी 3098 थी। इसकी भी क्या है? 3098। इसकी 33.70। अब यहाँ से इन्होंने फिर वही काम किया, इन्होंने एकदम से प्राइस जो है वो 3 पाउंड रिड्यूस कर दी है। अब आपने देखना है कि आप अगर इतनी प्राइस में सेल करें, तो आप लोगों को में कोई प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि मैं हमने ये सिर्फ चेक नहीं करना कि कंपटीशन लो है, डिमांड हाई है। हमने एंड पे आके ये चेक करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी उसमें है या नहीं। वो कहाँ से होगी? सोर्सिंग से। जब हम सोर्स करेंगे प्रोडक्ट, तो हमें ये अंदाजा होगा कि ये हमें इतने की मिलनी चाहिए। जैसे अब ये 3098 है ना, इसका भी 3098 है। ये MB फाइबर ग्लास, ऊपर कौन है? ये भी MB फाइबर ग्लास है, ये भी MB फाइबर ग्लास है। ये खुद इसने लगाई हुई है लिस्टें सारी। और बाय बॉक्स भी इसी के पास होगा, ये देखिए। इसने ही अपनी 3 लिस्टिंग लगाई हुई है। हालांकि ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल ऑफर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसने 3 टाइम एक ही प्रोडक्ट में अपनी ऑफर लगाई हुई है। बेसिकली इस वक्त बाय बॉक्स MB फाइबर ग्लास के पास है। और इसके अलावा जो सेलर है, उसकी प्राइस 3499 है। तो यानी कि इसने प्राइस कंसिडरेबली लो की है, और लो करके बाय बॉक्स विन करने की कोशिश की है। तो इसको आपने कहाँ पे देना है? कीपा में।
डेटा में जाएंगे, यहाँ से बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। ये देखिए MB फाइबर ग्लास के पास कितना परसेंट बाय बॉक्स है? 95%। जब ये वैसे भी जब ये कंसिडरेबली लो प्राइस हो ना, तो वो वैसे ही रिस्की हो जाती है प्रोडक्ट। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्रिसमस सीजन है। असल रिजल्ट्स तब निकलेंगे जब क्रिसमस ओवर होगी। जनवरी में जाके फिर आपको ये जो ऑफर्स है ना, क्योंकि इस वक्त सभी ने ऑफर्स लगा दी हुई हैं स्टॉक को गेट रीड ऑफ करने के लिए। तो जनवरी में जाके फिर आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे भी ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम ही नहीं है। इस टाइम हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते क्योंकि अब हम वेट करेंगे कि क्रिसमस ओवर हो जाए। या हम क्रिसमस से एक डेढ़ माह पहले लॉन्च करते, या अब हम वेट करेंगे कि क्रिसमस ओवर हो जाए उसके बाद फिर हम लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट। तो ये इस तरह आपको वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने उसको जाके कीपा में जाके उसका बाय बॉक्स का एनालिसिस करना है। अब आपने देखा आपको यहाँ पे वो अमेजोन वाली आइटम्स शो नहीं हो रही। ये क्यू कनेक्ट है, ये देख लेते हैं हम ब्रांड। बाय बॉक्स उसके पास है, और 2325 प्राइस है इसकी बाय बॉक्स प्राइस। सर इधर जिस भी एफडीएम सेलर के पास बाय बॉक्स होगा, यहाँ पे लिस्टिंग भी उसी की नेम से शो होगी। जैसे ये क्यू कनेक्ट के नेम से हो रही है और बाय बॉक्स भी उसी के पास है। क्यू कनेक्ट के पास बाय बॉक्स है नहीं, नहीं। स्टेपल्स के पास है। अच्छा ओके। तो ब्रांड नेम अगर क्यू कनेक्ट का नाम यहाँ पे आ गया फिर तो हमने वो प्रोडक्ट ही नहीं करनी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ब्रांड खुद सेल कर रहा है। अगर यहाँ पे क्यू कनेक्ट आ गया ना, ब्रांड नेम यहाँ पे आ गया या इधर आ गया नीचे, हाँ जी। तो फिर हमने वो प्रोडक्ट वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे है। ब्रांड कर रहा हो या अमेजोन कर रहा हो, जी। तो फिर हम वो प्रोडक्ट नहीं करेंगे। 2328। अब देखें, ये इंटेलिजेंटली प्राइस जो इसने रिड्यूस की है, ये देखिए 2328 के पास था ना बाय बॉक्स, तो इसने क्या किया है 2325 3 पेनी रिड्यूस की है बाय बॉक्स लेने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी जब बाय बॉक्स लेने के लिए प्राइस रिड्यूस करेंगे तो पेनीज में करेंगे, 3 पेनी 5 पेनी 6 पेनी। तो ये आ गया। उसके बाद 2411 था उससे पहले, फिर 2566 था, 2799 था। तो ये, अच्छा इसमें अमेजोन है 2395। ये अमेजोन बाय बॉक्स पे नहीं है, लेकिन अमेजोन यहाँ पे है, तो इसमें खतरा मौजूद है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में। लेकिन ये भी तो कम्पीट कर ही रहा है उसको। देखिए, वो compete जरूर कर रहा है, लेकिन आप है न्यू सेलर, आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। समझ आ गई? ये देखें, जो ये है कैपिटल ऑफिस, इसके रेटिंग चेक करें कितनी है, 67,000। आपके बच्चे भी हो जाने और बच्चों ने जवान भी हो जाना है, और आपकी इतनी रेटिंग नहीं होनी। समझ आ गई? तो ये पता क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि अमेजोन जानबूझ के बाय बॉक्स दे रहा होता है। अब देखिए ना, अमेजोन ने हो सकता है कि इस प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना की हो, उनके पास पीसी कम हो, तो फिर अमेजोन क्या करता है, थर्ड पार्टी को चांस देता है कि आप लोग भी सेल कर लें साथ साथ। लेकिन आप लोगों के लिए फिर वो रिस्की बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता बाद में अमेजोन क्या करे। अमेजोन इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, इसको लगे कि ये एक अच्छी आइटम है, तो अमेजोन इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। या हो सकता है इस वक्त अमेजोन के पास स्टॉक कम रह गया हो। न्यू में ही था ना अमेजोन, कि यूज्ड में था? न्यू में ही है, न्यू में ही है अमेजोन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि इसका बाय बॉक्स कैसा जा रहा है। उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि अमेजोन को कितना बाय बॉक्स मिला है। ये ना राइट क्लिक से नहीं, ये कंट्रोल V से पेस्ट होता है बस। ठीक है, अब हम इनको बंद कर देते हैं, देखते हैं अमेजोन के पास कितना का बाय बॉक्स रहा है।
अमेजोन ने अपनी प्राइस तकरीबन फ्लैट रखी हुई है, 23.95, 23.95। यहाँ पे आके अमेजोन ने प्राइस ऊपर की है। बाकी लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे शायद। तो 23, अब यहाँ पे इसमें अमेजोन है, तो स्टैट्स में जाके चेक करते हैं कि अमेजोन को कितना मिला है बाय बॉक्स। ये देखें 66% अमेजोन के पास बाय बॉक्स है इसका, और 34% स्टैपल्स के पास है। बाकी सबकी छुट्टी है। समझ आ गई? इस वक्त अमेजोन ने जानबूझ के चांस चांस दिया हुआ स्टैपल्स को कि तुम भी कर लो सेल, कोई बात नहीं। तो ये चक्कर है बेसिकली। तो 66% अमेजोन के पास रहा है। स्टेपल ने तकरीबन 1 पाउंड प्राइस रिड्यूस की है, बल्कि 2 पाउंड अप्रोक्सीमेटली, फिर जाके उसको बाय बॉक्स मिला है यहाँ पे आके। तो अब आपने ये एक तो ये चेक करना है, ठीक है। अब दूसरा, हम अगली बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मिल जाता है ऐसा प्रोडक्ट कि जिसमें अमेजोन भी नहीं है, बाय बॉक्स भी वो हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सबको मिल रहा है, तो आपने जो नेक्स्ट है ना, जाना है रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, चेक करने के लिए कि उसकी टारगेट प्राइस क्या होगी हमारी। तो ये हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो साइन इन करेंगे, अदरवाइज चेक इन गेस्ट कर दें। यहाँ पे आप ASN पेस्ट करेंगे और सर्च करवाएंगे। ये हमारा फुलफिलमेंट बाय, ये सारा कुछ आ रहा है, अमेजोन की फीस आ रही है। उसके बाद एस्टिमेटेड वैट है, ये 20% है ना, यहाँ पे आपने इसको 12% कर देना है। नहीं सॉरी, 13% तक कर दें, 13-14 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ये 959 इस वक्त प्रॉफिट है, कॉस्ट के अलावा। ऐसे ही है ना, कॉस्ट के अलावा 959 प्रॉफिट है। तो अगर हमने इसके ऊपर 250 प्रॉफिट लेना हो, तो प्राइस क्या होगी यहाँ पे? 750। अगर हम 7 पाउंड रखें तो क्या प्राइस आ रही है हमारी? 250 ना। 250। अगर आप यहाँ पे 7 रखते हैं ना, तो 7 की बजाय आप यहाँ पे 6 रखेंगे, क्योंकि 1 पाउंड हम यहाँ पे मिसलेनियस कॉस्ट में डालेंगे। हमने वो FBA प्लान भी तो क्रिएट करना है ना, उसका शिपमेंट पे करनी पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब अगर आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर 259 लेना है, तो आपको ये 6 पाउंड की मिलनी चाहिए प्रोडक्ट अपने होलसेलर से। अगर 6 पाउंड से ज्यादा मिल रही है तो फिर हमारे लिए वो प्रोडक्ट वायबल नहीं। फिर आपको सोर्सिंग चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आप होलसेलर से लें या आप ब्रांड से लें, टारगेट प्राइस क्या होगी? 6 पाउंड। समझ आ गई? और US में भी शायद वो सेल हो ही रही हो प्रोडक्ट, इधर भी हो रही है US मार्केट। नहीं, इसमें कल भी आ रहा था, एरर आ रहा था अनएक्सपेक्टेड, है ना। ये US के कैलकुलेटर में कोई फर्क पड़ा हुआ है, पर इसमें और उसमें डिफरेंस पता क्या है? इसमें वैट नहीं होगा। जो US का कैलकुलेटर है इसमें वैट नहीं होगा, होगा ही नहीं, वहां पे लिखा ही नहीं होगा। बस ये डिफरेंस है। अगर UK मार्केट है तो आपने 13% चार्ज कर लेना है, अगर US मार्केट है तो US मार्केट में वैट होगा ही नहीं। ठीक, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। बाकी वही कि आपने अपना टारगेट प्राइस देखना है कि हमें किस प्राइस पे मिल सकती है। अगर इस प्राइस पे मिलेगी तो हमारे लिए वाइबल है, अगर इस पे नहीं मिलेगी तो ये हमारे लिए वाइबल नहीं है। ये देखें, ये डॉग टिन्स हैं, डॉग फूड है बेसिकली। 1399 का है, FBM सेलर है ये, डॉरी ट्रेड, और 11 न्यू सेलर है। बाय बॉक्स प्राइस क्या है? 1399। अब हम चेक करते हैं यहाँ से कि क्या सिचुएशन है। 1399 है, 3140 है, 3248 है, 3290 है, 3299 है। ग्रेजुअली प्राइस डिक्रीज हो रही है ना।
तो इसका मतलब डेफिनेटली लोग क्यों कर रहे हैं, बाय बॉक्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैटेगरी है इसका बाय बॉक्स प्राइस पे ही रैंक हो रहा है। जो लोएस्ट प्राइस लगाता है उसको बाय बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना कितना बाकी लोगों को मिला होगा। उसके लिए आपने कॉपी करना है और कीपा में जाके पेस्ट कर देना है। ये आ गया। बाय बॉक्स डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। अब ये इसके पास 31% रहा है, इसके पास 2428 वाले के पास 31%, 2558 के पास 30% है, 3299 28% है, 3231 के पास 5% है, 3248 पे 3% है, 30.90 पे 2% है। ठीक है। किसी हद तक बाय बॉक्स आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। ये जो इसको नहीं मिला क्योंकि इसने प्राइस बहुत ज्यादा लगाई हुई है। लेकिन अगर प्राइस कम कर रहे हैं ना, ये देखिए, तो बाय बॉक्स आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बाय बॉक्स मिल सकता है अगर आप लोएस्ट प्राइस लगाओगे। सही। ठीक है। अमेजोन भी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें ये देखिए 31% हाईएस्ट किया है। तो इसका मतलब कोई बंदा, एक बंदा डोमिनेट नहीं कर रहा मार्केट को। तो यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा, ये अब 30 डेज का था, अब 90 डेज पे देखते हैं क्या सिचुएशन रही है। 90 डेज पे हाईएस्ट जो है वो 40% गया है। तो अभी भी ये देखें मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास चांस है। एक चीज यहाँ पे नजर आ गई। दूसरी ये देखें कि ये था ना कि इसमें प्राइस भी कंसिडरेबली लो नहीं हो रही। अगर आप देखें तो पेनीज में रिड्यूस हो रही है प्राइस। इसका मतलब लोग पेनीज में रिड्यूस करके बाय बॉक्स ले रहे हैं, कोई जाइंट सेलर इसमें नहीं है। 100+ स्पॉट है लास्ट मंथ। ठीक है। तो अगर आपको 10% बाय बॉक्स भी मिले तो 10 पीस आपके बिक जाएंगे डेली के। समझ आ गई? ठीक है। और एक एक पे अगर आप 3 पाउंड रखें तो 30 पाउंड हो जाएंगे डेली के। इस तरह की दो तीन चार आप लॉन्च करें प्रोडक्ट, तो वही आपका वो 50 to 100 पाउंड आपका पर डे हो सकता है। ठीक है। अब हम, जब हमें यहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, तो नेक्स्ट हमने कहाँ पे जाना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर। आप इधर आ जाएं। ये सारी इसकी फीसेज आ रही हैं। उसका ना आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे 13%। ठीक है। तो मार्जिन कितना रह गया यहाँ पे, अगर 6 पाउंड हो, अ, ये हम जीरो कर देते हैं यहाँ से फिलहाल। मिसलेनियस में पहले एक पुट कर दिया करें। ठीक है। अब 13 है। अगर हमने 3 पाउंड मार्जिन लेना है तो प्राइस क्या होनी चाहिए टारगेट, 10 पाउंड। अगर आप 10 पाउंड पे इसको सोर्स करते हैं तो फिर आपको ये 313 की पड़ेगी। समझ आ गई? तो फैमिली की अगर हमें फाइव लेने के लिए और उसे रिड्यूस करना पड़ गया तो फिर अच्छा, ये इसको 13 ना करें, इसको 10 कर लें। मैं वो और मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। अब इसको हाफ कर लें। वैट को क्या कर दें, हाफ कर दें। अब अगर हम